गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डीएवी स्कूल की साइंस बुक माय लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। लेट्स स्टार्ट। अवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। किसकी हेल्प से? जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑर्गन्स, जो ऑर्गन है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब है वो हमारी बॉडी में एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट, आइज, स्टमक एंड सम ऑफ मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये हार्ट, आइज, स्टमक, ये अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम्स। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अलग अलग सिस्टम्स कंसिस्ट करती है। A system in a group of organs that work together for a particular function। जो सिस्टम का क्या मतलब होता है? अ सिस्टम इन अ ग्रुप, जो सिस्टम है वो एक ग्रुप में काम करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स में काम करता है। दैट वर्क्स टुगेदर, वो ऑर्गन्स वर्क्स टुगेदर, वो ऑर्गन्स साथ में अपना जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। For example, we study in class 4th that the mouth, the food pipe, the stomach and the intestines from the digestive system। ये सारी हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमने ये 4th क्लास में डिस्कस किया है। Similarly, the nose, windpipe and lungs help us in breathing। Similarly, the नोज़ है, विंड पाइप है और लंग्स है, वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शॉल स्टडी अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्केलेटल सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब हम करते हैं द ब्रीथिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्रीथिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं हम इस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता। लिविंग बींग्स जो होते हैं उनमें अगर वो रेस्ट लेगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, हम डेड हो जाएंगे। इसलिए जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप फॉर मोर देन 2 minutes एंड लिविंग थिंग्स कैन डाई। दैट्स वाई अभी मैंने बताया इफ़ दिस प्रोसेस, अगर ये ब्रीथिंग प्रोसेस 2 minutes के लिए, मोर देन 2 minutes के लिए ये स्टॉप हो गया तो लिविंग बींग्स डेड हो सकता है। नेक्स्ट, विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं? लेट अस फाइंड आउट। द एयर that we breathe in or inhale enters our body through the nasal openings of the nose। इसका मतलब है the air that we breathe, एयर के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं और इनहेल भी हम उसी एयर के थ्रू करते हैं। जैसे डायग्राम मैं आपको बताऊंगी। एंटर्स अवर बॉडी, जब एयर हमारे बॉडी के अंदर, जब हम इनहेल करते हैं, जो एयर है वो हमारी नोज़ है, जो वो नेसल ओपन्स ऑफ नोज़, जो नोज़ के लिए नेसल्स होती है, इसके थ्रू हम इनहेल करते हैं एयर को, ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द नोज़ इज़ कनेक्टेड टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ बॉडी।
बाय द ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। जो हमारी नोज़ है वो कनेक्टेड है टू बैलून से। दिस वन द टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ बॉडी। एक स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बाय अ ट्यूब कॉल्ड अ विंड पाइप, इनको हम विंड पाइप कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नोज के साथ टू बैलून्स कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ बॉडी बाय ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। द टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लंग्स। जो टू स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, टू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उनको हम लंग्स कहते हैं। लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं और एक्सहेल कर पाते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये जब हम सांस अंदर खींचते हैं उन्हें इन्हेलेशन कहा जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उन्हें एक्सलेशन कहा जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लेट अदर डिस्कसिंग। In these lungs, oxygen is taken up by the blood and carbon dioxide unloaded. In the lungs, oxygen is taken up by the blood. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ब्लड के थ्रू ये प्रोसेस चलता है। This carbon dioxide is then driven out of the body or exhaled through the nose. ये आपको बता रखा है मैंने। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम छोड़ते हैं किसके थ्रू? नोज के थ्रू। एक्सहेल्ड करते हैं नोज के थ्रू। चलो अब आगे चलते हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ऑल पार्ट्स, हर पार्ट में सर्कुलेट होता है। Blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and brings it to the lungs. जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में से और वो लंग्स को देता है। कि क्यों देता है? ताकि हम सांस ले पाएँ। We thus understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body. ये हमें पता है जब ब्रीथिंग प्रोसेस चालू है, कंटिन्यूसली चालू है, तो हम ऑक्सीजन इज कंजर्व्ड बाय द बॉडी। वो बॉडी के थ्रू हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, कंज्यूम्ड कर पाते हैं। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। दिस हेल्प्स, ये हमें क्या हेल्प करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारे जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि परफॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑफ फंक्शन, कि हम अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ। और ब्लड, ओके। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट की तरह हमारी बॉडी से बाहर जाता है। अवर ब्रीथिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क प्रोसेस, वी हैव टू कीप ब्रीथिंग ऑल द टाइम। जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो हमेशा वर्क में रहता है, बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीथिंग ऑल टाइम, क्योंकि हम सांस हर वक्त लेते हैं। 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड हम सांस लेते रहते हैं, तो जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो भी चलता रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीथिंग सिस्टम हेल्दी। हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, हमें थोड़ा खेलना भी चाहिए, ताकि ये सब कुछ हमें इसलिए करना चाहिए कि वो हमारी बॉडी को और हमारी ब्रीथिंग सिस्टम को हेल्थी रख सकें। ये हमारा ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम का डायग्राम है। दिस इज़ अवर नोज, दिस इज़ अवर माउथ। ये जो हमारी विंड पाइप है, ये हमारी विंड पाइप है। दिस टू like balloon structures are lungs and this is a diaphragm. This is a human being system. Do you know the right lung is slightly larger than the left? जो हमारी right lung है वो larger है, ये है right lung है larger है than the left. Okay? That हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है the skeleton system. I hope आपको जो मैंने अभी पीछे करवाया वो सारा समझ में आ रहा होगा। यस, द स्केलेटन सिस्टम मेक्स द फार्म वर्क ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में एक फार्म वर्क की तरह
काम करता है। इट गिव्स शेप सपोर्ट टू द बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। द स्केलेटन फार्मवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। जो स्केलेटन फार्मवर्क है वो इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि फार्म वर्क क्या होता है। फार्म वर्क का मतलब होता है जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स को संभालने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो फार्म वर्क कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है द स्केलेटन फार्म वर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को संभालने वाला जो ऑर्गन होता है वो फार्म वर्क होता है। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन होता है इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन होता है वो 206 बोन्स होती हैं उनके अंदर, और डिफरेंट शेप्स होती हैं उन बोन्स की, और डिफरेंट साइजेस होते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। बोन्स बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। वो बोन्स किन पे मेड करती हैं, किन पे डिपेंड करती है? कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। ये कैल्शियम फॉस्फोरस एक टाइप का मटेरियल है, एक सॉलिड है, लिक्विड है सॉरी। कैल्शियम फॉस्फोरस ये आपके आगे चैप्टर में आएगा। बोन्स आर लिविंग इंटेंटिन्स। जो बोन्स हैं जो वो एक लिविंग इंटेंटिन्स हैं, क्योंकि जो हमारे स्केलेटन है वो हम जब अपना जिसके लिए हमारी फिंगर्स हैं इसको हम मूव कर रहे हैं तो वे लिविंग हैं, बट ये ऑक्सीजन नहीं लेती है लिविंग बींग्स की तरह। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। इनके पास पावर्स होती हैं कि वो ब्लड वेसल्स को कंटेन कर सकें। ब्लड वेसल्स का मतलब है जो हमारी नस होती हैं, ग्रीन कलर की आपने देखी होगी। दे ऑल्सो हैव नर्व्स। उनको नर्व्स कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को कलेक्ट करती हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। उन स्केलेटन के अंदर नर्व्स भी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। इसलिए अगर मेरी कोई फिंगर पे, जैसे कि ये जो फिंगर है, मैं यहाँ पे टच करूँगी इसको या यहाँ पे कुछ ज़ोर से लग गया तो मुझे कितना पेन होगा। तो इसलिए दैट वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। ये आपकी एक्टिविटी है। टेक अ मेजर टेप, मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर लेग बिटवीन द नी एंड द फीट। डू द सेम मेजरमेंट ऑफ योर parent in the length of this leg part same. Bones increase in length and size up to certain age. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक मेजर टेप लेना है, मेजर टेप, इंची टेप। मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द लेग बिटवीन नी। जो आपकी नी है और लेग के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो आपको मेज़र करना है फीट तक का। और अपने ये सेम एक्टिविटी आपने पेरेंट्स के साथ भी करनी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि हर ह्यूमन बीइंग्स की फीट से लेकर नी तक का साइज़ अलग होता है। आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क रहेगा, आप इसकी एक अच्छे से रीडिंग ले, अपने डाउट्स क्लियर करके मुझे कमेंट में लिखें। और इसमें यहाँ तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आप मतलब कि आप एक रफ नोटबुक में अपने क्वेश्चन फ्रेम करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।